तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, एप्लीकेशन टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारे पास गिवन है बेटा। एक तो हमारे पास यहाँ पर गिवन है इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ है हमारे पास L, और यहाँ पर इसकी जो चार्ज डेंसिटी है बेटा वो कितनी है, यहाँ पर लैम्डा। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा, Q बाय लेंथ। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर हम किसी भी एप्लीकेशन को सोल्व आउट करने के लिए 5 जो स्टेप है उनको हम फॉलो करेंगे। तो ये 5 स्टेप कौन कौन से बेटा। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे गॉसियन सरफेस। तो जो भी हम गॉसियन सरफेस लेंगे इट शुड बी क्लोज सरफेस। पहला तो ये क्या होना चाहिए बेटा, क्लोज सरफेस होना चाहिए। सेकंड, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर एक पॉइंट पर कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। एंगल जो होगा किस किस के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो है सरफेस या फिर एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो ऑलवेज कैसा रहना चाहिए बेटा, सिमेट्रिक। और ये जो आपका गॉसियन सरफेस होगा दैट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सरफेस। तो ये मोर देन वन सरफेस का क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। सेकेंड स्टेप यहाँ पर ये होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे किसकी वैल्यू बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। तो हम E.ds की वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे बेटा जो है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। तो यहाँ पर Q एनक्लोज की वैल्यू हम क्या करेंगे, कैलकुलेट। और उसके बाद इन सारी वैल्यूज़ को हम किसके अंदर पुट करेंगे, हमारे पास जो गॉस थ्योरम है उसके अंदर हम इनकी वैल्यू को करेंगे पुट, और वहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं गॉसियन सरफेस। तो मैंने अभी कहा है कि बेटा गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक। तो यहाँ पर क्योंकि ये कैसे है बेटा, एक चार्ज वायर है तो इसके ऊपर हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके चारों तरफ क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, यहाँ पर इस चार्ज से आउटसाइड होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। तो यहाँ पर ये क्या होगी हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम इस डायरेक्शन में इधर क्या होगी बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कंप्लीट वायर के अलोंग होगी बेटा, यहाँ पर भी क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इधर भी हम क्या पर मान सकते हैं, ये हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। सपोज यहाँ पर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है P। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं बेटा P, और इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है दोनों की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, सेम। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर या सरफेस जो होगा हमारे पास वेक्टर वो किस डायरेक्शन में होगा, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 3 सरफेस है बेटा। एक तो हमारे पास ये सरफेस है ना, इसको हम लिख सकते हैं, ये आपका होगा टॉप फ्लैट सरफेस है। ऐसे ये जो सरफेस होगा आपके पास सरफेस थर्ड, इसको हम कह सकते हैं बॉटम फ्लैट सरफेस है। और एक ये सरफेस है जो कि कैसा होगा, कर्ड सरफेस है। कैसा सरफेस है ये, कर्ड सरफेस है। तो हमारे पास 3 सरफेस होंगे। एक हमारे पास इसको मान लेते हैं सरफेस फर्स्ट, और एक हमारे पास सरफेस बॉटम फ्लैट है बेटा, इसको मान लेते हैं सेकंड, और थर्ड सरफेस हमारे पास क्या होगा, ये जो कर्ड सरफेस है ये हमारे पास रहेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, चाहे हम बात करें कर्ड सरफेस की, चाहे हम बॉटम फ्लैट की, या फिर हम बात करें टॉप फ्लैट की। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, इन सभी पॉइंट पर सिमेट्रिक होगा। और यहाँ पर थीटा भी क्या होगा बेटा, सिमेट्रिक होगा। तो यदि यहाँ पर हम डायरेक्शन देखें बेटा, इस टॉप फ्लैट सरफेस पे ये हमारे पास जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ सरफेस ये होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल कितना हुआ था, 90 डिग्री। सेम यदि हम बॉटम फ्लैट की बात करें तो सरफेस वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, और ये हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। लेकिन जो कर्ड सरफेस होगा इसमें जो एंगल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, 0। तो यहाँ पर जो थीटा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है, सरफेस वेक्टर है, दोनों किस डायरेक्शन में बेटा, एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, वी कंसीडर ए cylindrical surface of radius r।
ऑफ रेडियस आर। तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया जो कि कैसा है, हमारा सिलेंड्रिकल है, और इसकी जो रेडियस है हमने मान लिया बेटा यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो क्या है, यहाँ पर आर है। कंडक्टर एज इट्स एक्सिस, यहाँ पर जो कंडक्टर है हमारा, वो जो वायर है वो कहाँ पर प्लेस्ड है, एक्सिस पर, एंड P lies on its surface। जो हमने P पॉइंट लिया वो कहाँ पर लाई कर रहा है बेटा, यहाँ पर सरफेस पर लाई कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है बेटा, E at every point on the curved surface is symmetric। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर एक पॉइंट पर क्या है बेटा, सिमेट्रिक है। ऐसे ही सेम यहाँ पर थीटा जो एंगल है एट एवरी पॉइंट ऑन द कर्व्ड सरफेस इज 0। तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस पे जो थीटा की वैल्यू होगी क्या होगी बेटा, 0 होगी। एंड एट एवरी पॉइंट ऑफ फ्लैट सरफेस इज 90 डिग्री। फ्लैट सरफेस पे क्या होगी बेटा, 90 डिग्री होगी। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या हो गया बेटा, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर किया है जिसकी रेडियस आर है, और जो पी पॉइंट है वो लाई कर रहा है कहाँ पर बेटा, सरफेस पर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो हर एक पॉइंट पर जो कर्व्ड सरफेस है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। और थीटा की बात करें तो कर्व्ड सरफेस पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। और जो हमारा फ्लैट सरफेस है, चाहे टॉप फ्लैट है चाहे बॉटम फ्लैट है, दोनों पर हमारे जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 90 डिग्री। इसके बाद आता है बेटा हमारे पास सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, सेकेंड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे जो है फ्लक्स ई डॉट डी एस। तो ये हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो ये किसके इक्वल होता है बेटा, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ई डी एस कोस ऑफ थीटा। अब यहाँ पर ये जो हमने किया है बेटा, पूरे कंप्लीट सरफेस के लिए हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। अब इस कंप्लीट सरफेस के अंदर क्या है बेटा, हमारे पास एक टॉप फ्लैट सरफेस भी है, और सेकंड पार्ट हमारे पास बॉटम फ्लैट सरफेस भी है, और थर्ड हमारे पास जो है कर्व्ड सरफेस भी है। तो सभी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग ई डॉट डी एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर टॉप फ्लैट के लिए ई डॉट डी एस कोस ऑफ थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बेटा, 90 डिग्री प्लस। तो सेकंड सरफेस हमारे पास क्या है बेटा, बॉटम फ्लैट सरफेस। तो इसके लिए ई डॉट डी एस कोस ऑफ 90 डिग्री। और इसके बाद हमारे पास बचता है बेटा कर्व्ड सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0। तो ई डैश कोस ऑफ 0। तो हमें पता है बेटा कोस 90 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो कोस 90 यहाँ पर भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, और कोस 0 हमारा किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के इक्वल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सिमेट्रिक है तो ई एस टीज रहेगा, और हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाए बेटा, ई इंटू डी एस। और ये कौन सा सरफेस लेंगे हम, कर्व्ड सरफेस। कौन सा सरफेस लेंगे बेटा, कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस जो होगा हमारे लिए सिलेंडर के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर इंटू एल। यहाँ पर लेंथ क्या है बेटा, एल। तो हमारे पास जो टोटल सरफेस होगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 पाई आर इंटू एल। तो यहाँ पर जो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा, ई इंटू 2
पाई आर इंटू एल। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई बेटा ई डॉट डी एस की वो किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। तो ये हमारे पास है बेटा फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद हम कर रहे हैं नेक्स्ट, हमें वैल्यू निकालनी है बेटा किसके, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है हमने चार्ज एनक्लोज्ड। तो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है बेटा, चार्ज एनक्लोज्ड in the surface, in the closed surface, in the closed surface। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी बेटा, क्यू एनक्लोज की। तो क्यू एनक्लोज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो गिवन है बेटा लेमडा, लेमडा किसके इक्वल होगा, क्यू बाय एल। तो हमें टोटल चार्ज निकालना है, तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, लेमडा इंटू एल। तो यहाँ पर क्यू एनक्लोज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा इंटू लेंथ एल। इसके बाद हमारे पास बेटा फोर्थ स्टेप, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाई गॉस थ्योरम। यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, अप्लाई गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या थी बेटा हमारे पास, ई डॉट डी एस ये किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नोट पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन वी गेट। यहाँ पर सारी वैल्यू हम इसके अंदर क्या करेंगे बेटा पुट। तो ई डॉट डी एस की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इसकी वैल्यू कितनी आई थी बेटा हमारे पास, ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल। और यहाँ पर क्यू एनक्लोज की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, लेमडा इंटू एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से क्या होगा, एल से एल कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पर लेमडा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए वायर हमारे पास क्या होता है, लेमडा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जितना हम दूर जाते जाएंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा।